So hello Subodh, we are not right now connected in a meeting, but I am recording this video so that I can show you what actually I'm working on, and the communication would be much better. Okay, so I'm sharing my screen now. So I hope you can see my screen now, right? And all right, so this is my project on logic. All right, this पे I was working, and this is the sheet which you have given me, and this is the reference sheet. I guess this is not my sheet, and these notes are quite different. Like this note, this ma is shown like as you are saying, it's a reference note, right? As per our conversation, you were saying. Um, Grace note, all right? Grace note. So I was watching this video for my reference, and in this video, I have also shared the link of this video on your WhatsApp. And in this, she has started that ek matra is a single note, adi matra is like sare, gamma, means in a single note's time, two notes are coming. And if it is a chauthai matra, then in a single note time, four notes are coming. She is explaining much better what I'm saying. एक जगह में चार लोग घुस गए। सारे गामा। एक की जगह में तीन घुसे तो सारे गा। एक की जगह में छह घुसे सारे गामा पधा। अर्ध विराम किसे कहते हैं? एक घुसे। So I suppose ये गामा जो है ये यही है कि ये दोनों नोट साथ साथ बज रहे हैं। लाइक अगर ये बजा रही है सात की जगह अरे जगह है रे बोलना पड़ेगा क्योंकि तरह थी सा आधी आधी एक हुई तो सारे 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 हाफ हाफ उस जगह पे वन ही है। बस एक जगह में दो लोग घुस गए, जगह वन के बराबर ही हुई। हाँ, तो मेरे ख्याल से यही है। जैसे इसमें सारे बोल रखा है वैसे हमारे पास गामा है इधर लिखा हुआ, राइट? गामा तीव्र, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्लीज यहाँ मेरे को आप बताना अगर कुछ मैं गलत समझ रहा हूँ तो। अच्छा, आगे जब हम अपने सॉफ्टवेयर पे आते हैं तो मैं ये तो शीट है, इस पे पियानो रोल पे आता हूँ, एंड हेयर वी कैन सी द बार, राइट? तो ये रहा पहला बार। अगर आपको रेफरेंस के लिए शीट खोलनी है हिंदी वाली तो ये देख देते। तो ये पहला नोट है, ये पा है। फिर ये माँ हल्का सा, वही ग्रेस नोट जो आपने बताया, क्योंकि मिडी में जब आप प्रिंट होगा तो ऐसे ही दिखता है वो। मैं आपको थोड़ा यहाँ से बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर गामा जो है वो साथ में है, और ऑब्वियसली गा पहले आएगा, माँ बाद में आएगा, राइट? ये सारी बातें क्लियर है। फर्स्ट बार में बस इतना ही है। पा, माँ का तीन ग्रेस में, और गामा जो है वो साथ में एक क्या बोलेंगे इसको, एक मात्रा में आ रहे हैं दोनों दोनों, राइट? डबल स्पीड में। तो फिर अब आप यहाँ देखें। when I open this, right, this is the first bar, right? अब आई वुड सजेस्ट आप एक बार इसको सुने। तो पहले दो बार खाली जा रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ से पता लगाया कि दो ये चार मात्रा है ना यहाँ पे, तो दो मात्रा खाली हैं। तो तीसरी मात्रा पे पा है, जो कि पूरा एक होल नोट है, पूरा एक सुर जा रहा है, तो वही बजेगा यहाँ। दो मात्रा गई,
ठीक है, तो ये पा पूरा करेक्ट, इतना करेक्ट। अब उसके बाद आप कह रहे हो ग्रेस नोट में आएगा मा तीव्र और फिर गामा, तो सुनते हैं उसको। तो ये था पा मगरा पानी, नी धा पा, सॉरी है नी धा पा। हम्म, ये भी जो है प्योर नी नहीं है, ये मा तीव्र थोड़ा सा लगा हुआ है इसके साथ। ट्रिंग, मेरे नहीं हो तो देखिए ऐसे लग रहा है, ये शुद्ध है, ये आपका ग्रेस नोट के साथ, है ना। अब स्कोर में देखो क्या होता है, जैसे कि यार मेरे को लगता है, मेरी जितनी समझ आ रही है कि वो सी शार्प एंड डी फ्लैट इज द सेम। तो अगर हम ऐसी बात पे डिबेट कर रहे हैं तो फिर तो यूजलेस है ना। शायद जो यहाँ लिखा रहा है, यहाँ प्रिंट हो रहा है वो, और वो सेम ही है, क्योंकि मैं जब भी यहाँ पे अगर ग्रेस नोट ही दे रहा हूँ, है ना। सुनिए आप फिर से, है ना। ऐसा ऐसा मेरे को नहीं लगता, देखो यहाँ पे आप सारे नोट देख लो कि ऐसा कुछ नोट होता है इस तरीके से, अगर मैं शीट पे ही बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये मैंने पा दबाया और ये स्कोर में कैसा आया, ऐसा। हम्म, तो शीट में ये कह रहे हैं नोट की है ना। अब इसने फ्लैट की इसको फ्लैट में लिख दिया इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन शार्प। वेट, तो यहाँ पे इट इज सी जी, जी शार्प, राइट, तो जी शार्प है। जी शार्प मतलब एफ फ्लैट हो गया, है ना। सी डी ई एफ जी, जी शार्प, एफ फ्लैट। तो यहाँ पे स्कोर के हिसाब से एफ फ्लैट बता रहा है, फ्लैट साइन है, राइट। और मैं शार्प्स में पढ़ रहा हूँ तो सी डी ई एफ जी ए, जी सॉरी एफ कहाँ से आ गया, क्या बोल गया, ए, ए फ्लैट बता रहा है क्या, ए फ्लैट, है ना, राइट, सॉरी। ए फ्लैट आ रहा है यहाँ पे, शो कर रहा है ये, बट मैं इसको जी शार्प पढ़ूंगा, मैं जी शार्प्स में ही पढ़ता हूँ, तो फिर उसके हिसाब से। बट अब ये देखिए, ये नोट जो है, दिस इज, ठीक है, दिस इज सी डी ई एफ, सी डी ई एफ जी, जी नोट है। हम्म, सा रे गा मा पा, पा इज जी, एंड यहाँ पर
ये जो पा आ रहा है उससे पहले जो है इट इज यही नोट है, देखो, है ना। क्या लगता है तुम्हें, खुद बताना। ये सी डी ई एफ जी और जी शार्प जो लिया है, जी शार्प यानी कि धागा तीव्र तो नहीं होता है, तो होता है धागा कोमल, है ना। तो यहाँ मेरे पास बता रहा है धागा कोमल, और इस शीट के अंदर ये माँ तीव्र है। माँ तीव्र हुआ हमारे पास, अगर मैं यहाँ इसको माँ तीव्र बनाऊं तो ये है सा रे गा मा, सा रे गा मा, और ये माँ तीव्र, तो फिर ये यहाँ आना सा, मतलब सा रे गा मा, माँ तीव्र, करेक्ट। ये हारमोनियम के हिसाब से, पियानो के हिसाब से यही हुआ ना माँ तीव्र, विच इज सी डी ई एफ जी, जी शार्प, सी डी ई एफ, एफ शार्प सॉरी, एफ शार्प हुआ। पर आप यहाँ देखो शीट के अंदर ये कुछ और नोट है। तो मे बी ये सॉफ्टवेयर कुछ और इस्तेमाल कर रहे हैं प्रिंट करने के लिए, बट यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन मेरे को लग रहा है कि ये हाउ, क्योंकि कॉमन्स में देखा जाए तो फिर देखो शार्प्स और फ्लैट्स का लिखने का तरीका अलग होता है, वो दे बी यूजिंग। यहाँ तो जितनी मेरी नॉलेज है स्टाफ के मामले में, मैंने उसमें हिसाब से आपको ये बताया बेस्ट ऑफ माई नॉलेज से कि, और वो भातखंडे पढ़ने के बाद मैंने आपको ये बताया कि राइट, सो राइट। अब जैसे नीधा भी आया है आगे, जैसे यहाँ पे ये आप ये कहना चाह रहे हो मेरे ख्याल से कि ये छोटे सा जो छोटा नोट बन गया है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ ग्रेस नोट, राइट। तो
Let me see. No, this is BPM, की टाइम सिग्नेचर है ना. And this is for text, this is for a pause. ये रिदम का है. अच्छा, ये एक होल नोट है. तो दिस इज द होल नोट. और ये है एक्चुअली क्वार्टर नोट. हम्म.
अच्छा। सो अब सुबोध, मेरे को एक चीज आपसे जरूर पूछनी है। ये देखिए, माँ तीव्र तो यही होता है ना? तो आर यू श्योर ये यही है? सही आपने सोच से लिया है कहीं से? आपने मेरे को रेफरेंस दिखाया ना कि ये शीट इसकी तरह बनाओ। सो आई एम नॉट श्योर ये माँ तीव्र है। ये दिस इज लाइक, खुद देखिए ना आप। ये होता है ना सी, है ना? सी, डी, ई। यहाँ दिखाता हूँ आपको, रुको एक सेकंड, इसको रिकॉर्ड करके देखो। ठीक है, इसको आप शीट पे देखो। और लो से लेते हैं। ये हाँ। ठीक है, तो आप ट्रैक कर लो एकदम स्टैंडर्ड ऐसा। अब देखो जरा स्कोर पर। तो हम्म, यार पता नहीं। अच्छा, अच्छा, देखो, let's do it one more time. हम्म, ये मिस आउट हो गया था। ठीक है, अब ये पूरी सरगम हमने 2 सप्तक की गाई है, बजाई है इसमें। चलिए, बेस नहीं शो कर रहा।
तो अगर हम फिल गैप्स हटा देते हैं और हाईलाइटेड रीजन हटा देते हैं, तो अब देखते हैं क्या बनता है इसका। अच्छा, ऑलरेडी बेस लेफ्ट पे है यार। ये क्या बोलते हैं, बी बेस पर है। अच्छा, C3 होता है ना एक्चुअली। सी C3। यस। हाँ, अभी आया करेक्ट। मैं वही कहूँ कि क्या हो गया ये, मेरे हिसाब से मिड में होता ना, एक्चुअली बेस क्लैप है, तो ऊपर जा रहे हैं। बेस वाला, ये जो है बेस बना हुआ ना साइन, है ना, शीट में आप देखोगे दोनों होते हैं, ये ट्रेवल एंड ये बेस, और इनके बीच में एक इनविजिबल लाइन होती है, वो ही आपकी C3 वाली सा होती है, राइट। तो अगर हम अब यहाँ से ऊपर चलते हैं, और ये वाला मान लेते हैं, स्कोर में देखते हैं, तो ये नहीं शो कर रहा। इधर देखते हैं, अगर हम सही है वगैरह। इसको हटा देते हैं, देखते हैं अब इसमें क्या बनता है अपना।
हम्म। नहीं यार, नहीं। आई जस्ट कांट बिलीव दिस। आई डोंट थिंक। मतलब आप देखोगे यहाँ पे मैंने दो ही नोट बजाए हैं। ये वही है गमा। और यहाँ पे ऐसे ही प्रिंट हुआ है वो। यहाँ पे तो आगे भी इन्होंने दो नोट अलग अलग ले रखे हैं ना। तो या तो मेरे को आप एग्जैक्ट ऑडियो बताते, मैंने तो लता जी का सुना था वो। क्या नाम है उसका? आ, 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 राग यमन, त्रिताल। त्रिताल पे तो है। मध्य लय के लिए मैंने इसका टेम्पो रखा 60 टू मेरे ख्याल से 120 मध्य लय ना। तो आई जस्ट केप्ट दी लोएस्ट। और बाकी मैंने मिडी कीबोर्ड पे बजाया था, क्योंकि वो सुन के कि ये आप ये सुना मैंने इसके अलावा। अच्छा, ये भी आ रही थी रात की मेमोरी। तो एक ये भी अच्छा है जिन्होंने कवर किया है। Here's what is new on Parallels Desktop 19. Experience राइट। तो इसके हिसाब से एक बार सुन लो आप इसको। ये बहुत स्लो है, इसलिए मैं आपके सामने वो तो नहीं गाऊंगा बंदिश, बट मैं आपको सरगम के साथ साथ बता सकता हूँ क्या अरे
अभी प मैंने ऐसे क्यों गाया? वो इन्होंने यहाँ पे बताया, देखो। तारे में तारे तारे के तक से फटिया ती परत के आप ये है ना एक खटका, इट इज खटका। सो स्थाई के अंदर पा जो है वो ऐसे खटके में है, तो फिर पाधा मापा आना चाहिए साथ में, राइट? तो व्हाट आई डिड, तो फिर स्कोर के अंदर भी हम्म, अगर आप इसको पियानो रोल में देखो, ध्यान से अगर आप देखें इसको, तो ये टाइम लाइन के हिसाब से भी रे, 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 रे के बाद नहीं नहीं, सा रे गा मा, मा, सा रे गा मा पा, पा, फिर पा धा, पा धा मा पा, तो ये पा धा मा पा, ऐसा है। पा धा मा पा, खट्टा है क्योंकि पा धा मा पा ऐसा कुछ होगा ना, राइट? तो दैट्स व्हाई प्लेड ऑन पियानो, तो स्कोर के अंदर ऐसा आया है ये, राइट? तो इस यहाँ तक आप देखो इफ इट इज करेक्ट, और अदरवाइज देखो, अगर आपको एग्जैक्टली एज इट इज ऐसा कॉपी करना है, तो फिर तो ऐसा शीट म्यूजिक हम प्रिंट कर सकते हैं, मतलब कि शीट ये जो होती है ना, ये प्रिंट हो जाएगी, और फिर आप स्टाफ से इसको ड्रॉ कर लो, राइट? वो और ज्यादा आपको मार्क्स देगा, क्योंकि जो बड़े बेथोवेन वगैरह और ये सब होते थे, वो तो अपनी नोट्स पूरी लिखते ही थे, है ना? ये तो हमारे पास अब टूल्स हैं। तो अगर आपको एग्जैक्टली ऐसा चाहिए, तो आप मतलब कि वो स्टडी में ज़्यादा मत करें, अगर आप इसको ड्रॉ कर लो तो, है ना? अदरवाइज मैंने आपको सॉफ्टवेयर से बता रही है कि व्हेन आई गिव दिस इनपुट, तो आई गेट एग्जैक्टली व्हाट इट इज, है ना? मेरे को देख के पढ़ के तो मेरे को लग भी नहीं रहा है कि आई नो 100% ऑफ द थिंग्स, बट एट बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये मेरे को माँ इवन नहीं लग रहा है देखने में, है ना? बाकी आप मेरे को एक बार बताओ कि इसके अलावा आपको कुछ और इसमें कमी पेशी लग रही है ना? और फिर हम इस पे और चर्चा करते हैं। तो मैंने आपको दो चीजें बताई कि मैंने इसमें खटका कैसे डाला, तो ये वाला देखकर, और जो है आपका मात्रा, जो हमने देखी थी यहाँ 5 समथिंग पे, हाँ, यहाँ देख रहे थे हम 524 पर, सारे एक मात्रा थी। है ना? तो उस हिसाब से मैंने यहाँ लिया है। अब ये जो आप ग्रेस नोट कह रहे हो, देख लेते हैं ग्रेस नोट के बारे में भी, अगर यहाँ कुछ लिखा है तो। सा उस घर एक स्वरी हम ये देखिए, कर्ण स्वर है वो, है ना? ग्रेस नोट से मतलब आपका कर्ण स्वर ही है। अब यहाँ बताइए इफ आई एम रॉन्ग, है ना? ये कर्ण स्वर ही है, जैसे और ये गा के बताएंगे कि कैसे। ध सा ध सा हमने बोला नहीं, लेकिन ध, तो ध के ऊपर सा लिख दिया, जिससे हम ध नहीं। अच्छा, जैसे उसमें होता है क्या कहते हैं अपना, भोपाली में भी सा से आ रहा है धा, है ना? ऐसे ही धा से आ रहा है पा, तो ऐसे ही माँ तीव्र से आ रहा है गम। बोलेंगे, हमने बोला तो कोशिश करिए यहाँ पे देखो, अब वो हो इतनी जल्दी रहा है तो सुनने में शायद पता नहीं, पता लग रहा हो कि नहीं,
बट देखें अब पियानो के अंदर ये कैसे ला सकता हूँ आपको। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको एग्जैक्टली वैसा चाहिए तो उतना पार्ट आप लिख लें, ये जगह छोड़ी जा सकती है। बाकी स्टिल आई वॉच सम मोर वीडियोस ऑन इट एंड आई अपडेट माई सेल्फ एंड सी कि हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, है ना। अगर बहुत अर्जेंट है तो फिर आप उसको शीट को उतना पोर्शन छोड़ा जा सकता है और उस पर आप हैंड ड्रॉ करके देन यू कैन स्कैन इट एंड समथिंग लाइक दैट कैन बी डन, है ना। ये होता है मैंने भी देखो जो अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स तो सबमिट कर रही हैं, तो कभी कभार हमारे पास बहुत ज़्यादा वो होता था, क्या कहते हैं, कोई फॉर्मूला वगैरह है, कोई टेबल है, तो उसका हम इमेज लगा देते थे, है ना। तो समथिंग यू हैव टू डू लाइक दैट, कुछ तो करना पड़ता है वैसे, क्योंकि रिटर्न शीट है ये, है ना आपका काम। प्रैक्टिकली तो आप अच्छे गाते ही हो और आप गा भी दोगे, मैं भी गा दूंगा ये, लेकिन आपको लिखना जब है तो फिर आपको अगर एग्जैक्टली ऐसा ही एक रेफरेंस मिला हुआ है कि आप बिल्कुल ऐसा बनाएं, तो फिर आप वैसा ही बनाएं, है ना। उसमें आप एक्सपेरिमेंट क्या करोगे जब ये लिखा हुआ है इसके अंदर कि आपको एग्जैक्टली ऐसा ही चाहिए कागज पर। या ट्राई करके देखते हैं अगर हमें यहाँ कुछ मिल जाए तो। If you're a business owner, then animated explainer videos are the best way to capture attention. तो कोशिश और करते हैं चैट से पूछने की कोशिश। हे चैट, डू यू नो transfer sheet music? What it is called in restaurant is In this piano tutorial, I want to based on in this piano tutorial, I want to share within the event chord is something like this. Okay, and we're basically using the grace note D as an embellishment right before we land on E, right? So it sounds something like that. Right. So the exercise that I'm going to try to explain, right? उन्होंने सस्टेन पैटर्न भी यूज किया हुआ है वैसे। Right, it sounds something like this. We're going to start off on C, and we're going to go down the C major scale, and it sounds something like this. Right, so as you can hear, we basically went down the C major scale, playing a series of different grace notes for each chord. Okay, so for C major, I simply did the same embellishment or same grace note that I used in the example. So my left hand is simply playing the chord of the scale, and my right hand is going to be the grace note, and I went from D to E, right? Another version of this grace note that we can do, right, if we want to include an extra note, is play G, then D,
मतलब आई ट्राइड एग्जैक्टली प्लेइंग लाइक दैट, लेकिन उसमें यही प्रिंट हुआ। मैं कोशिश करता हूँ एक और बार, ठीक है। और या मैं कोशिश करता हूँ, देखो कि वो ग्रेस नोट अगर प्रिंट हो जाता है तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज देखो, अगर आप यहाँ देखो तो ये ग्रेस नोट ही बनाने की कोशिश करिए। इलेक्ट्रिक पियानो हटा के अगर मैं इसको पियानो पे कर देता हूँ, इसको भी हम पियानो कर देते हैं। यार ट्राई टू प्ले इट अगेन, ठीक है, कोशिश जरूर करूंगा। अदरवाइज को देखो, मैं ग्रेस नोट है, मतलब छोटा नोट है, वो कितना ही छोटा कर दूं तो भी ये कैसा आ रहा है। फिर भी ये होल होल नोट ही लग रहा है ना आपको, माती भी जो है। हाँ तो देखो, देखो एक बार सुनो मेरी बात, आप समझना जरा कि एक सेकेंड। हाँ, आप एक बात बात समझना कि देखो, जो आपका हिंदी में शीट दे रखा है, राइट, उसको मैंने जो अपने हिसाब से रूट नोट्स जो है प्ले करने की कोशिश करी, चलो ये तो कार्ड स्वर है, बट रूट नोट्स जो मैंने बजाने की कोशिश करी तो उससे ये चीज प्रिंट हो रही है। मैंने आपको सॉफ्टवेयर में सामने सामने दिखा दी, राइट। और अगर आपके पास ये चीज है तो आप फिर क्या करने वाले हैं, मेरे को समझ नहीं आई बात की। जब ये चीज है तो आपको इसी को ही सबमिट करना है, या फिर आपकी जो कॉम्पोजिशन है उसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं और आप चाहते हो वो ऐसे एलिमेंट्स प्रिंट हो एज इट इज, या ग्रेस नोट्स के बारे में नॉलेज हो तो वो तो देखो, जैसे मेरे को अभी हो गई वैसे आप बता सकते हैं। इफ यू वांट शीट म्यूजिक तो वो तो मैंने तैयार कर दी है ना, जिससे आपको बेसिक बेसिक आइडिया हो ही जाएगा कि क्या बज रहा है ना। अगर इसको भी कोई प्ले करेगा, forget about what is written, if you listen, थोड़ा और ब्लेंडिंग कर दें इसको अगर, तो इट विल साउंड लाइक दैट। ये तो माइन्यूट चीजें हैं, बहुत ज्यादा माइन्यूट बारीकियां जिसे कहते हैं, है ना। तो वो बारीकियां आपको अगर करनी है ध्यान से तो वो तो फाइन फिनिशिंग है, उसमें वक्त लगता है, उसमें 10 दिन का वक्त नहीं होता ना। वो आप ऐसा कस्टम मेड चीज है, उस पर आपको वक्त लगाना ही पड़ेगा, है ना। वो बात नहीं है कि एक शीट की कॉम्पोजिशन है, 10 शीट की कॉम्पोजिशन है, उसमें देखिए आप, अब संस्कृत के श्लोक होते थे, उनका मतलब कितना गहरा होता था, और होती 2 लाइन की थी। तो वो पॉइंट नहीं है कि कितनी स्पेस या मेमोरी या फिर कितनी शीट घेरती है चीज। बात यह है कि वो चीज आपकी कितनी डिटेल्ड है ना। तो उसमें मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, पर आपके पास वक्त बहुत कम है। दैट इज नॉट आइडियल थिंग टू वर्क ऑन दिस थिंग, है ना। और अगर इतना आपको अगर ऐसा है तो आप इतनी माइन्यूट चीजें तो आप उस पे पेन से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये होल होल नोट है और आप उसमें अंदर ऐड कर लो वो चीजें। बाकी मैं एज इट इज आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि सो मैं इतना ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा सकता है चीज में ना, है ना। तो वो रिसर्च है, वो तो आप ही का काम है, तो आप ही करें तो ज्यादा बेटर है ना। मैं करूंगा तो मेरी रिसर्च हो जाएगी वो। तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप जो मेरे को चीज दे रहे हैं उसको प्ले कर सकता हूँ, और वो कैसी यहाँ प्रिंट हो रही है ना, दैट नॉट इन माई हैंड, ठीक है। उसको मैं बजा रहा हूँ तो देखो वो ऐसे ही बज रही है, और वो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज से मैंने प्ले कर दिया है। उसमें कुछ कमी आपको लग रही है तो आप देखें उस पर क्या है। नहीं तो ऐसी शीट आपको
मार्केट में मिल जाएगी, नहीं तो आप कहीं से प्रिंट कर सकते हो ये चीज जो है ना। ये क्या बोलते हैं उसको, शीट म्यूजिक, ब्लैंक शीट। ये तो आपको बहुत कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो आप। प्रिंटेबल ब्लैंक शीट, ये देखो यही मिल जाएगी आपको। हाँ, ऐसे ही लेके आप हाथ से बनाना शुरू कर दें, पहला बार ये है, थोड़ा सा तो काम है। इसमें मेरे को 5 घंटे लगे थे बनाने में, ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसी को ट्रांसलेट करने में। तो वो चीज़ पे हम बार बार काम क्यों कर रहे हैं, जो चीज़ एकदम है ना, मतलब इट इज लाइक, आप मेरी बात आप सुनिए ना, फोटोग्राफी के अंदर जैसे होता है ना, ये अगर 120p भी है तो उतने से भी आपको शक्ल तो पता लग जाती है कि दो लोग हैं पिक्चर के अंदर, या एक आदमी है पिक्चर के अंदर। और आपको उसको हाई डेफिनेशन बनाना है तो भी वो दो लोग ही रहेंगे ना, है ना। तो उस पे मतलब और ज्यादा पिक्सल्स पे काम होगा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो फिर इतना अगर इनफ नहीं है तो फिर आप उसको थोड़ा या तो उसको हाथ से परफेक्ट कर लें, या फिर आप वक्त उसमें थोड़ा ज़्यादा दें, है ना, कि उस पर हम काम ज़्यादा कर पाए। ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि व्हाट आई हैव डन, मेरे रिसर्च के क्या 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 वो यूट्यूब वीडियोस रहे, जो कि मेरे ख्याल से सही रेफरेंसेस हैं। ये इन्होंने अच्छा गा रखा है, एलिया रिपिया बिना, ये सुना था मैंने, और एक लता मंगेशकर जी का सुना था। इसके अलावा ये एक नया वीडियो और देख लिया मैंने, इसमें ये बजा तो रहे हैं लेकिन ये ऐसा प्रिंट होके आएगा, इसका कुछ नहीं पता किसी को, और वो कैसे आएगा क्या आएगा। ठीक है। वो भी, और इससे पिछला भी जो वीडियो हमने देखा था यहाँ पे, ग्रेस नोट्स, ये इन्होंने देखो कहाँ से बनाया है ऐसा शीट, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, आई नो कि मेरे पास कैसे आ रहा है ना। तो बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर जो थोड़ी लॉजिक से पहले भी तो बनते आए थे, अलग अलग सॉफ्टवेयर, अब अलग अलग सॉफ्टवेयर की अलग अलग कंपैटिबिलिटीज, अलग अलग आउटपुट्स, तो उसमें हम क्या बातें करते रहे, है ना। अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर्मेट्स पे डिबेट की तो कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है, अगर आपको शीट चाहिए तो वो मैं दे देता हूँ, है ना। अब इसमें करेक्शन पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, आई स्टिल ट्राई। ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं, और आपको बताता हूँ फिर कि क्या है इसका निष्कर्ष था। टिल देन मैंने कितना काम किया है वो मैं आपको बता दिया है इसके अंदर, और कैसा चल रहा है काम वो मैंने आपको दिखा दिया है। राइट, कर्ण स्वर है, आपको बेसिकली कर्ण स्वर को चाहिए, स्टाफ शीट म्यूजिक पर कर्ण स्वर चाहिए। राइट, चलिए देखते हैं, कुछ करते हैं उसको। राइट, ऑल राइट, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिए, और अच्छा काम कर रहे हैं आप, इतना डिटेल काम कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छे कोई फिल्म मेकर थे, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि दैट गॉड, बिलीव करते हो कि नहीं करते हो आई डोंट नो, बट गॉड लिव्स इन डिटेल्स, है ना। ये छपा छपाया काम तो बहुत लोग, अब एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, सब एक ही जैसा होमवर्क करके लाते हैं, लेकिन जिसने बहुत ज्यादा डिटेल में काम किया होता है ना, हाँ, वहीं के अंदर उसी में पता लगती है आपकी कि कितना आपने अपना इनपुट डाला है। और ऐसे ही जो बड़े बड़े ऑस्कर विनिंग, ग्रैमी विनिंग जो आर्टिस्ट हैं, उन सबकी वो डिटेलिंग्स जो होती है हल्की हल्की, ठीक है, 3 कॉर्ड पे गाना सब कितने लोग बनाते हैं, लेकिन अभी ये 3 कॉर्ड पे गाना बनाया जब माइली साइरस ने, तो वो उसको ग्रैमी मिल गया। राइट, है ना। और है, अब कॉर्ड प्रोग्रेशन बिल्कुल सेम ही है, कितने गाने बनाते हैं लोग ऐसे, बट उनकी आप डिटेलिंग सुनोगे तो फिर आपको पता लगेगा कि अच्छा ये काम किया उसने। तो अच्छा काम कर रहे हो आप, डिटेलिंग में जा रहे हो, बहुत वेरी गुड अबाउट इट, करते रहो ये चीज़। और मैं भी इसमें कोशिश करूंगा, कुछ इनपुट आपको क्या दे सकता हूँ, बट आपको मैं फिलहाल से जैसे ये कर सकता हूँ, अगर आपको कुछ थोड़ी डिटेलिंग लग रही है तो फिनिशिंग टच आप फाइन ब्रश से, मतलब एक पेन पेपर से उसको तो डिटेल कर दीजिए। ठीक है, बाकी आपको मोटा मोटा मैं ऐसा शीट म्यूजिक प्रिंट करके तो दे सकता हूँ। अगर आप और कॉम्पोजिशन देना चाहते हैं तो फिर उसको हम जल्दी जल्दी करने की आगे कोशिश करते हैं। और या माय विशेस ऑल द बेस्ट आपके सबमिशंस के लिए, करते रहिए, म्यूजिक बनाते रहिए। टिल देन, जस्ट टेक केयर and spread happiness, spread awareness, and spread music, spread love. Carius, bye bye.